हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया भी था कि जो हमारी यूपीटेट की जो बैच चल रही थी, यूपीटेट के बैच में मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंस जिस तरीके से बताया था, हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चार ही चीज़ों को मैंने क्या किया था, बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे ये पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है ये पार्ट ऑफ क्या हमारा है, पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस की खास बात है, पार्ट ऑफ सेंटेंस की खास बात मैं ये चीज कह रहा हूं, जैसे कि आप सबको जानकारी ये अच्छी तरीके से है पार्ट ऑफ सेंटेंस की, कि टाइप ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस का जो डिफिनेशन है वो और पार्ट ऑफ सेंटेंस का जो डिफिनेशन है सब इक्वल होते हैं, कोई उसमें किसी प्रकार का डिफरेंट हमारा नहीं है। लेकिन जब भी हम बात जब भी हम बात करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम बात करते हैं किस चीज की, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस की, तो हमें एक बात का हमेशा याद रखना पड़ता है। क्यों? थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पार्ट की हिंदी क्या होती है, भाग होती है। क्या होती है? ये भाग। अब हम यहाँ पे इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, भाग के बारे में बात करते हैं। कैसे भाग? तो सेंटेंस के भाग के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जब भी हम सेंटेंस का यहाँ पे डिवाइडेशन करेंगे, जब भी करेंगे तो हमारे ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? सुनेंगे ध्यान से। सेंटेंस की यदि बात करते हैं तो हमारे दो प्रकार के हो जाएगा। पहला जो हमारा सेंटेंस होगा, ठीक है ना, हम इसको क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा, और दूसरे नंबर का जो होगा हमारा वो प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? प्रेडिकेट। क्या होगा बाबू? ये प्रेडिकेट होगा। पहला हमारा सब्जेक्ट और दूसरा क्या? प्रेडिकेट। याद रख लीजिएगा। एक खास बात इसमें मैं और आपको बता दूंगा, ठीक है ना, मैंने जिस बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें एक और हम खास बात आपको बता देना चाहते हैं चीज, कि यदि हम बात करते हैं, सपोज यदि हम एग्जांपल की, यहाँ पे मैं एग्जांपल थोड़ा सा इन सब चीज से बात कर लूं, मैं यदि यहाँ पे लिख दूं कि ही हैज डन इट, ठीक है। अब ही हैज डन इट मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने एग्जांपल, ही हैज डन इट जो हमारा प्रतीत हो रहा है। आप ये चीज देख लीजिए कि अब यहाँ पे हमारा क्या है, ही हमारा क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और हैज डन इट क्या हमारा, ये प्रेडिकेट है। क्या हमारा? ये प्रेडिकेट है। क्या है? ये प्रेडिकेट है। ठीक है। एक खास बात आपको बता देना चाहते हैं चीजें, कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले चैप्टर में याद रख लीजिएगा हमेशा ही एकदम बिल्कुल 100% आपको मैं बता रहा हूं, क्या ये हम पार्ट ऑफ सेंटेंस में आप याद रख लीजिए। देखिए ध्यान से, आपको जिस टॉपिक पे मैं 100% कह रहा हूं कि नहीं ये यहां से होगा, तो ये ऐसे ही नहीं कहनी जा रही है कि आए और कह दिए, नहीं, उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस करने के बाद फिर उससे यहाँ से बहुत चीजों को मैटरों को मैच किया जाता है कि हाँ क्या सच में ये बात कहने पे सही है। एग्जाम में जो भी हमारे पेपर जो टेट जो हमारा 2011 से ऐसा पहली बार जब टेट हुआ था, वहां से लेकर अब तक के पेपर में हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद उसे क्या निकलता है, जो भी हमारा उससे मैटर निकलता है, उस मैटर को यहाँ पे आपको रखा जाता है। ठीक है ना। जैसे मान करते हैं 100% में किस चीज की बात कर रहा था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को यदि समझाना है, ठीक है, तो हम हमेशा कैसा सेंटेंस लेते हैं, असर्टिव लेते हैं। असर्टिव लेते हैं। ठीक है। अब असर्टिव याद रख लीजिएगा, असर्टिव दो प्रकार के होते हैं हमारा। क्या हो जाएगा? ये एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अब हम बात करते हैं किस चीज में, असर्टिव में। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम यहाँ पे हम लोग किस चीज की बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं किस पे, पॉजिटिव में। पॉजिटिव से हमें 100% और नेगेटिव से 100% में क्या कह रहा हूं, सेंटेंस को, क्या हम सेंटेंस को समझाने के लिए बहुत आसान तरीके से, जैसे मान लीजिए इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटना क्या बहुत आसान है। सपोज जैसे मान लीजिए मैं इसी में कह दूं, यहां पे मैं कह दूं क्या, राम हैज नॉट कॉल्ड देम है, राम हैज नॉट कॉल्ड देम है। यदि हम यहां बात करते हैं, इसमें भी हमारा, इसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटना आसान है। राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, और यहां पे हमारा सब के सब क्या हो जाएंगे, ये हमारे प्रेडिकेट हो जाएंगे प्रेडिकेट। लेकिन आप जरा कल्पना करो, यदि मैं यहीं पे क्या लिख दूं, सपोज मैं एक यहां पे सेंटेंस में लिख दे रहा हूं, लिख दूं कि व्हाट डिड यू डू,
या मैं दूसरा लिख दे रहा हूं यहां पे, लिख दूं कि व्हेन विल यू, सॉरी दूसरा सेंटेंस लिख दे तो हमारा इंट्रोगेटिव हो ही जाएगा, ठीक है। एक छोटा सेंटेंस लिख दे यहां पे, जैसे आर यू हैप्पी, दोनों बार सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना, हमें यदि जानकारी सच में होगी, ढंग की ऑथेंटिक जानकारी होगी, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा आप कल्पना करो, अब हम व्हाट को क्या कहेंगे, सपोज यहाँ पे जो हमारा व्हाट दिया है, हम व्हाट को क्या कहें, ठीक है, यू को क्या कहें, ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, यू क्या है, हैप्पी क्या है, ये डिड हमारा क्या है, ये डू हमारा क्या है। इसमें बहुत तामझाम, मतलब तामझाम मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैं तामझाम शब्दों का क्यों प्रयोग कर रहा हूं, उसके पीछे कारण है, क्यों, क्योंकि हम ये तभी इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और अदर वर्ड जैसे डिटरमाइनर होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में फिर हमारे क्वालिफायर होता है, इनलार्जमेंट होता है, एडजेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव फ्रेज होता है, ये बहुत सारे हमारे क्या वर्ड होते हैं, जैसे ठीक है ना, यहाँ पे हमारे, तो इन सब चीजों को छांटना क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कतें तो आती हैं, सीधी सी बात है। लेकिन आप जरा कल्पना करो, ठीक है ना, आप जरा ये कल्पना करो भैया, ठीक है, कि यदि हमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव, आप उठा के एग्जांपल देखोगे ना, आप याद रख लो, यदि किताब यदि उठा के एग्जांपल देखोगे तो आप याद रख लीजिएगा, हमेशा ही अधिकांश आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल मिलेंगे, अधिकांश। हाँ, बनाते समय आपको क्या बोलते हैं, जैसे जब हमको आ जाएगा तो हम पकड़ लेंगे कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। इसकी खास बात पहचानने का तरीका समझ लीजिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने का तरीका एकदम 100% वाला समझिए। क्रिया को लेकर याद रखिएगा, क्या, क्रिया को लेकर मैं थोड़ा सा इन सबको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं यहाँ पे मैं उन सबको हटा दे रहा हूं, ठीक है, और एक्स्ट्रा चीजों को हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। हम इन दो सेंटेंसों पे क्या करते हैं, बात कर लेते हैं, जैसे कि मेरा ये दो सेंटेंस है, ठीक है, तो दो सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे आप जरा कल्पना कर लो, यहाँ पे मैंने ही हैज डन इट में है, तो अब हमको क्या करना है, हम क्या बता रहे थे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो हमें समझ में आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया, ठीक है, और 100% में कह रहा था किस तरीके से प्रेडिकेट को छांटेंगे, तो याद रख लो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिया को लेके, क्या, जैसे यहाँ पे हैज है ना, ये हैज दिख रहा है कि नहीं, हैज दिख रहा है ना, ये हैज को लेके समझ लो, ये हैज अर्थात क्रिया को लेकर, समझ रहे ना, और क्रिया के बाद जितने भी सब आते हैं ना, ये जितना हम सर्किल में ग्रीन मार्कर से जितने भी हमने क्या किया सर्किल में किए हैं, ये सब के सब क्या हमारे ये प्रेडिकेट है, क्या है, ये प्रेडिकेट है। क्यों प्रेडिकेट है भाई, क्यों प्रेडिकेट है, आप जरा बताओ क्यों प्रेडिकेट है, क्योंकि इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है, क्या कारण है, क्यों, क्योंकि रूल हमारा होता है कि क्रिया को लेकर, क्योंकि क्रिया किसका हिस्सा है, प्रेडिकेट का हिस्सा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट किसका हिस्सा है, तो प्रेडिकेट का हिस्सा है, कंप्लीमेंट किसका हिस्सा है, तो प्रेडिकेट का हिस्सा है, तो आ तो गया यहाँ पे हैज है, तो क्रिया में हमारे आ गए, तो यही कारण होता है कि क्रिया को लेके, क्रिया के बाद जितने भी शब्द हमारे आते हैं सब प्रेडिकेट में आते हैं। ये बात आप याद रख लीजिएगा कि जब मैं बोल रहा हूं कि क्रिया को लेकर, क्रिया के बाद सभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट में आते हैं, तो इसके पीछे कारण है, समझ रहे क्या कारण है, इसके पीछे कारण है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव की मैं बात कर रहा हूं। सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए, या तो सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, याद रख लीजिएगा, कैसा होना चाहिए, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इसके सिवा और आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा भैया, क्यों, क्योंकि इसके पीछे मैंने आपको कारण बताए हैं, कारण आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे पॉजिटिव और क्या हमारा ये नेगेटिव था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दीजिए, हैज, पूरा हैज नॉट कॉल्ड देम हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट का हिस्सा है, समझे ना, तो देखो ये चीज हमारी क्या थी, ये हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने का क्या है, तरीका है, याद रख लीजिएगा। यदि आप इतना जानते हैं तो आप बहुत ढंग से क्या कर जाओगे, आप 1000 एग्जाम्पल नहीं, हर टॉपिक में यदि एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल को, जैसे जिस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है ना, तो एक्सरसाइज के अंतर्गत हम क्या कर लेंगे, उन 2-3 बातों को समझने के बाद आप सारी चीज कर जाओगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और प्रेडिकेट कितने, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है ना, तो अभी देखेंगे ध्यान से, ठीक है। दूसरी पॉइंट अभी हम बात करेंगे, जैसे कि भैया आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है, कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, प्रेडिकेट कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या बात करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो ध्यान से, सब्जेक्ट यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, एक हमारा क्वालिफायर होता है, क्या होता है, क्वालिफायर, क्वालिफायर क्या होता है हमारा, ये क्वालिफायर, ठीक है ना,
क्वालिफायर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, ये मेन वर्ड होता है। क्या होता है बाबू, ये मेन वर्ड क्या होता है, मेन वर्ड होता है। ठीक है, अब मेन वर्ड में हमारे क्या क्या आते हैं, तो मेन वर्ड में हमारा क्या आएगा, एक तो नाउन आएगा, दूसरा क्या आएगा हमारा, ये प्रोनाउन आएगा। समझे, क्या आएगा हमारा, एक तो हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हमारा क्या आ जाएगा, तो सब्जेक्ट हमारे क्वालिफायर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ड, क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, इसी मेन वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, हेड वर्ड कहते हैं, हेड वर्ड भी कहते हैं, क्या कहेंगे, हेड वर्ड भी कहेंगे इसी मेन वर्ड को। ठीक है बाबू, अब क्वालिफायर की बात करते हैं, तो क्वालिफायर को थोड़ा सा जैसे मैंने बता दिया, सेंटेंस के पार्ट वाले सेंटेंस, तो सब्जेक्ट हो गए, प्रेडिकेट हो गए। सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के, क्वालिफायर है, मेन वर्ड है। मेन वर्ड को हम मेन वर्ड में क्या हो सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं, और इसमें हमारा क्या हेड वर्ड है। मेन वर्ड को क्या कहते हैं, हेड वर्ड भी कहते हैं, मैंने अब यहाँ पे मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत इसमें, अब बातों को थोड़ा सा याद रखे रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब चलिए बात करते हैं, अब हम बात करेंगे किस चीज की, अच्छा क्वालिफायर को एक और चीज कहते हैं, इनलार्जमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनलार्जमेंट, क्या कहते हैं, इनलार्जमेंट कहते हैं। समझ में ना। अब ये हम बात करते हैं, अब क्वालिफायर की बात करें तो क्वालिफायर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, समझे के ध्यान से, ये डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइनर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और तीसरे टाइप का क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अब यह हमारे क्या रहे, सब्जेक्ट के पार्ट रहे हैं, जैसे हमने टाइप ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात की, पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने क्या बात किया, यहां पे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के, तो दो, क्वालिफायर, इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिफायर को या करके हमने क्या किया, यहाँ पे इनलार्जमेंट भी कह दिया। ठीक है, अभी हमारे सब्जेक्ट, जैसे दूसरा हमारा मेन वर्ड हो गया, मेन वर्ड हमारे क्या है, हेड, मेन वर्ड को हम हेड वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नाउन और क्या, प्रोनाउन भी हमारे इसमें हमारे हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि अब क्वालिफायर कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार के हमारे हैं, देख लीजिए। हमारा पहला प्रकार डिटरमाइनर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, बता दीजिए, तीसरा हमारा एडजेक्टिव क्या, फ्रेज हो जाएगा। ये इनके हिस्से हैं। ठीक है ना, अब थोड़ी सी हम बात करें किसके, अब थोड़ा सा हम लोग बात करें किसमें, अब हम लोग प्रेडिकेट में थोड़ा सा बात करते हैं। प्रेडिकेट में यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी इसके देखते हैं प्रेडिकेट कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रेडिकेट की यदि हम बात करते हैं तो प्रेडिकेट हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये वर्ब हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा ना हमारा। अब ये कंप्लीमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कंप्लीमेंट में हमारे। अब यहां पे हमको याद रखे रहना है कि ये तो हमारा प्रेडिकेट था। प्रेडिकेट हमारे तीन प्रकार के, वर्ब हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, और क्या हो गए, कंप्लीमेंट हो गए। ठीक है, अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, हम इसके बारे में देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा वर्ब को इधर हम लेकर आ जाते हैं, और यदि वर्ब की हम लोग बात करते हैं तो वर्ब की यहाँ पे हम बात करेंगे, तब ये दो प्रकार के हो जाएंगे। पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट हो जाएगा। अब ये हम इनकी यदि बात करते हैं, ठीक है ना, यदि हम फाइनाइट की बात करते हैं तो ये भी कितने प्रकार के हमारे हो जाएंगे। ठीक है, ये कितने प्रकार के हो जाएंगे हमारे, ठीक है, तो ये हमारे 6 प्रकार के हो जाएंगे। पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग, लिंकिंग, इंप्रेशनल और फ्रेजल, ये हमारे हो जाएंगे 6 प्रकार के हो गए। नॉन फाइनाइट हमारे कितने होते, 3 प्रकार के होते हैं हमारा, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जिरंट, हो गया हमारे। अब देख लीजिए हमारे ये वर्ब की बात है तो हमारा फाइनाइट हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, इधर नॉन फाइनाइट हो गए। फाइनाइट कितने प्रकार के, 6, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग, लिंकिंग, इंप्रेशनल और क्या, फ्रेजल। नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और क्या हमारा, ये जिरंट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी हमारे 2 प्रकार के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारे 2 प्रकार के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, पहला इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इधर क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए अब हमने क्या किया है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस के सारे स्ट्रक्चर को यहां पे दे दिया है। अब हमें इसके माध्यम से यही चीज सीखना है, हमें इसके माध्यम से ये चीज सीखना है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट में क्या क्या शब्द आ सकते हैं, प्रेडिकेट में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पीछे आपको बना के भी दिखा दिया, बिल्कुल चार्ट से आपको बना दिया है। ये भी नहीं है कि हाँ चलो ठीक है सारे चीज इधर पार्ट ऑफ सेंटेंस, दो प्रकार के सब्जेक्ट और क्या प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कितने, तो सब्जेक्ट हमारा क्वालिफायर, क्वालिफायर का दूसरा नाम क्या है इनलार्जमेंट है। अब ये कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार के हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और क्या एडजेक्टिव फ्रेज हमारे हो गए। ठीक है, मेन वर्ड हमारे हैं, मेन वर्ड को हम नाउन प्रोनाउन भी कहते हैं, इसी को हम क्या हेड वर्ड भी कहते हैं, कोई दिक्कत, ये भी हमारा हेड वर्ड भी है। एक और पॉइंट बताते हैं, यदि हम प्रेडिकेट की बात करते हैं, प्रेडिकेट हमारे तीन प्रकार के, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और क्या हमारा कंप्लीमेंट है। अब वर्ब कितने प्रकार का है, मैंने थोड़ा सा इधर से लेकर आ गया इधर, ठीक है, स्पेस नहीं था कि मैं इधर से क्लियर करूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फाइनाइट है और क्या है नॉन फाइनाइट है। वर्ब ये ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग है, लिंकिंग, इंपर्सनल और क्या फ्रेजल वर्ब हमारा है। ये दूसरे नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल इंफिनिटिव हमारा क्या है, ये जिरंट है। आगे हमारे कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट में, अब कंप्लीमेंट में यदि बात करते हैं तो कंप्लीमेंट में यहाँ पे आपको आएंगे, जैसे मान लीजिए अब कंप्लीमेंट की बात करते हैं तो नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, है ना, नाउन भी कंप्लीमेंट होगा, प्रोनाउन भी कंप्लीमेंट होगा, एडजेक्टिव भी कंप्लीमेंट होगा, एडवर्ब भी कंप्लीमेंट होगा। ये हमारे सब क्या कंप्लीमेंट कहीं से आएंगे। तो आपको सारे चीज जितने पार्ट ऑफ स्पीच में बनेंगे, नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जिनके भी आपके क्या कंप्लीमेंट बनेंगे, मैं सारे चीज कंप्लीमेंट आपको एनालिसिस करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख रही हैं, यहाँ पे ये चीज हमारा क्या स्ट्रक्चर। अब इसी चीज को हमें क्या करना है, वन बाय वन करके क्या करना है, सीखना है। अब पहले क्या सीखेंगे हम लोग ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, प्रेडिकेट कितने हो सकते हैं, वर्ब है हमारा, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है। तो सबसे पहले हमें किसके ऊपर फोकस करना है, सब्जेक्ट के ऊपर, कि सब्जेक्ट की। अब यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितना छोटा और कितना बड़ा हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे। आज हम सब्जेक्ट के पूरे पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात किया सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट का जो रूल है हमारा, देखेंगे यहां से मैंने लिखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट। अब यहां पे हम लोग देखेंगे पहले नंबर पे सब्जेक्ट के पार्ट को। पहले हम लोग लिखेंगे मेन वर्ड, क्या मेन वर्ड एज सब्जेक्ट। पहले हम मेन वर्ड के रूप में सब्जेक्ट को देखेंगे, क्या करेंगे, मेन वर्ड के रूप में सब्जेक्ट को देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये मेन वर्ड हमारा है, समझ में आ रहा है ना। पहले हमारी क्या है हेडिंग मेन वर्ड, तो मेन वर्ड का हम सब्जेक्ट कैसे देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। सिर्फ इसमें मेन वर्ड होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कह दूं रमेश, रमेश इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब यहां पे बताओ मेन वर्ड क्या है, क्योंकि मेन वर्ड मैंने अभी आपको बताया था, मेन वर्ड में हमारे नाउन और प्रोनाउन आएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा बता दीजिए। अब ये रमेश हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ड है, MW का मतलब मेन वर्ड। ये बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट है। तो अभी फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ हम क्या सीखेंगे, सब्जेक्ट सीखेंगे। दूसरे नंबर का हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, समझो। अब धीरे धीरे इसकी क्राइटेरिया क्या करती रहेगी, बढ़ती रहेगी। दूसरे नंबर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर और प्लस क्या हो जाएगा हमारा मेन वर्ड, मेन वर्ड इधर लिख देंगे एज सब्जेक्ट। ठीक है, अब डिटरमाइनर मेन वर्ड, डिटरमाइनर प्लस क्या मेन वर्ड एज क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल होगा, ठीक है ना, तब एग्जांपल में देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ पे डिटरमाइनर को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जैसे दैट, सॉरी दैट बॉय, ठीक है, इज माय फ्रेंड। ठीक है, अब यहां पे कहां से कहां तक सब्जेक्ट है, देखिए अब सब्जेक्ट हमारा ये पूरा यहां तक है, दैट बॉय तक है ना। अब दैट इसमें क्या है बाबू, दैट इसमें हमारा डी फॉर डिटरमाइनर और एस फॉर क्या हमारा है, ये सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत इसमें, तो ये हमारा दूसरे टाइप हो गए। तीसरे यदि हम बात करते हैं
ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारा है, ठीक है। तीसरा अब हम क्या करेंगे, तीसरा अब हम बात करेंगे, तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट में। अब इसमें क्या क्या आएंगे समझेंगे ध्यान से। अब इसमें आ जाएगा हमारा डिटरमाइनर, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा एडजेक्टिव, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा भाई, इसमें याद रख लो, तो हमारा ये मेन वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेन वर्ड एज सब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा, एग्जांपल में हमारा हो जाएगा दैट फैट बॉय इज माय फ्रेंड, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से, अब हमारे यहां पे सब्जेक्ट कितने बार हो गए, देखो अब यहां पे सब्जेक्ट हमारा इतना तक हो गया। जैसे मान लीजिए अब दैट क्या हो गया, डी फॉर डिटरमाइनर, एडजेक्ट हमारा फैट क्या हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। और बॉय हमारा क्या हो गया, ये मेन वर्ड हो गया, एम डब्ल्यू हो गया मेन वर्ड। ये हमारा क्या था, तीसरे नंबर का सेट था। सब्जेक्ट का दायरा क्या करेगा, बढ़ेगा। अब थोड़ा सा एक और सब्जेक्ट लेते हैं हम, जो अब हमें लग रहा है कि ये ग्रामर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है, याद रख लीजिएगा। जिसमें क्या कहेंगे समझेंगे ध्यान से, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ये मेन वर्ड, मेन वर्ड, मेन वर्ड ना। उसके बाद हमारा आ जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और यहां पे हो जाएगा एज, क्या हो जाएगा हमारा ये सब्जेक्ट। देखिए ध्यान से कितने हमारे वर्ड आएंगे, डिटरमाइनर आएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, मेन वर्ड आएगा, और एडजेक्टिव फ्रेज। और मैंने आपको ये सारा की मतलब जितने हमारे वर्ड यहाँ पे, जितने हमारे वर्ड है, इन सभी वर्डों को आपको मैं बेखूबी कहां पे बताइए, तो मैंने बेखूबी ही इसका प्रयोग कहां किया है बताइए। इसका प्रयोग मैंने आपको टाइप ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस के सब्जेक्ट का जब मैं हिस्सा बता रहा था, तो सब्जेक्ट के हिस्से की सारी मैंने यहाँ पे वर्डों को ला दिया यहाँ पे। अब एग्जांपल हम लोग देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है सुनेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट फैट बॉय हो गया। आप देखिए ध्यान से, wearing, ठीक है ना, ब्लू, wearing व्हाइट, व्हाइट शर्ट, ठीक है ना, स्टैंडिंग एट द गेट, क्या हो गया एट द गेट। और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इज माई फ्रेंड। अब देख लो यहां पे हमारे क्या हो गया, ये हमारे वर्ड हो गए। देखो क्या लिखा है कि दैट फैट बॉय वेयरिंग व्हाइट शर्ट स्टैंडिंग एट द गेट, क्या हमारा हो गया। अब जरा कल्पना कर लो कि हमारे इसमें कितने शब्द हमारे आ गए और कौन क्या 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 है। अब देखो कितना बड़ा सब्जेक्ट है, जितना मैंने रेड से लिखा है, मतलब कि दैट फैट बॉय वेयरिंग व्हाइट शर्ट स्टैंडिंग एट द गेट, ये सारा इतना क्या हमारा बता दीजिए, इतना बड़ा क्या हमारा है, ये सब्जेक्ट है। पता चला ना। अब इससे बड़ा आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा सब्जेक्ट लेकिन ये शब्द ही मिलेंगे, ठीक है। अब इससे बड़ा टेट में कोई सब्जेक्ट अब तक नहीं आया है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब सेंटेंस की इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बनते हैं कि आखिर में सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, हाउ टू स्टेन, जैसे रीअरेंज द सेंटेंस आप पढ़े होंगे, यहीं से हमें रीअरेंज द सेंटेंस करने का मौका मिलता है। इसी टॉपिक से हम लोग सीखते हैं कि रीअरेंज कैसे किया जाता है। पीक्यूआरएस की यदि बात करते हैं तो पीक्यूआरएस से करने के लिए आपको इसी प्रकार की जानकारी होना क्या है, बहुत जरूरी होती है। यदि आप नहीं जानते तो आई थिंक यू कांट, आप नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो यहां पे हम बता देते हैं, अब हम बता दिए ये दैट हमारा क्या है, डिटरमाइनर हो गया, फैट हमारा क्या है, इधर हमारा ये एडजेक्टिव हो गया, बॉय हमारा क्या है, ये यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मैं अब जिस नीले जो मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा जो हमारा ये ब्लू हमारा ना,
ठीक है, जैसे हमारा ग्रीन है, जितने को मैं ग्रीन से क्या कर रहा हूं, सर्किल कर रहा हूं, देखो ध्यान से, अब सर्किल कर रहा हूं ना, वियरिंग व्हाइट शर्ट स्टैंडिंग एट द गेट तक, ये सारा का सारा क्या है बता दो, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्या है, फ्रेज। अब थोड़ी सी रही बात किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको देख लो, डिटरमाइनर किसे कहते हैं, ठीक है, जो बाउंड्री को तय करता है, बाउंड्री को क्या करता है, तय करता है, किसके बाउंड्री को तय करता है, किसके बाउंड्री को तय करता है, तो यह सब्जेक्ट के बाउंड्री को, और सब्जेक्ट हमारे क्या हो सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं, होते हैं ना, अर्थात मेन वर्ड की बाउंड्री को क्या करता है, यह तय करता है, ठीक है। अब एडजेक्टिव का काम क्या काम है बाबू, एडजेक्टिव का काम क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम की क्या करना, विशेषता बताना, तो यहाँ पे यह फैक्ट किसकी विशेषता है, वाई की विशेषता है, ठीक है। अब नाउन किस, मेन वर्ड किसे कहते हैं, तो मेन वर्ड में आपने देखा ही है कि क्या आएंगे, बता दीजिए, मेन वर्ड में क्या आएंगे, थोड़ा सा मैं इधर आपको दिखा दे रहा हूं, डिटरमाइनर में क्या क्या आ सकते हैं, दिस है, ठीक है ना, इधर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर, ये दोज हो जाएगा, फिर लिख देंगे फ्यू लिख लो, फ्यू लिख लो, ए फ्यू लिख लो, क्या ए फ्यू लिख लो, लिटिल लिख लो, क्या लिटिल लिख लो, ए लिटिल लिख लो, ठीक है ना, ए लिटिल लिख लो, द लिटिल लिख लीजिए, द लिटिल लिख लीजिए, ठीक है, सम लिख लीजिए, एनी लिख लीजिए, ठीक है, ये हमारे सारे के सारे हमारे और भी हमारे सब क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो ये हमारे डिटरमाइनर, एडजेक्टिव किसे कहते हैं भाई, एडजेक्टिव यहाँ पे थोड़ा सा एडजेक्टिव को इधर देख लो, एडजेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा क्या है, इधर गुड है, ठीक है ना, इधर क्या कर देंगे, इधर बैड कर देंगे, इधर वीक कर देंगे, इस्तेमाल कर देंगे, हो जाएगा हमारा। अब ये कहेंगे कि सर इस्तेमाल तो हमारा एडवर्ब है, भैया इस्तेमाल हमारा डिग्री बनती है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, इस एडजेक्टिव की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बस समझिए, इधर हम टाल ले रहे हैं, कोई दिक्कत, इधर हम लॉन्ग ले रहे हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है इसमें, इधर हम क्या कर रहे हैं, रेड ले रहे हैं, ये सब हमारे एडजेक्टिव है। और मेन वर्ड में हमारे क्या आएंगे, मेन वर्ड में हमारा नाउन और प्रोनाउन है ना, तो नाउन में क्या जाएगा, यहाँ पे हम लोग राम ले लें, यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, सीता ले लें, इधर हम क्या ले लें, अमित ले लेते हैं, ठीक है, इधर हम लोग क्या लेते हैं, ये दीपक ले लेते हैं, इधर हम लोग क्या लेते हैं, आजाद ले लेते हैं, ठीक है, इधर हम क्या करते हैं, कृष्णा कर लेते हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। और इसी का प्रोनाउन हम लिख लेंगे, प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन भी थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, ये दे हो जाएगा, हमारे सारे क्या हो जाएंगे, ये प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के हम बारे में जब देख लिए तो ये सारे के सारे मैंने डिटरमाइन, इधर दैट फाइट बॉय हमारा क्या था, दैट हमारा डिटरमाइनर, फाइट हमारा एडजेक्टिव था, और बॉय हमारा क्या है, मेन वर्ड है। और बाकी ये वेयरिंग व्हाइट शर्ट स्टैंडिंग एट द गेट हमारा क्या है, बता दो तो क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमारे क्या है, ये सब के सब हमारे क्या थे, एडजेक्टिव फ्रेज थे, क्या थे, एडजेक्टिव फ्रेज। और लास्ट में मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, ही इज माय फ्रेंड लिखा हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो देखो ध्यान से, ये हमारे क्या थे, ये आपके पूरे के पूरे ए टू जेड की मैं बात करता हूं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट बनने की प्रोबेबिलिटियां थी मैंने यहां पे आपको दिखा दिया। अब ये सिर्फ नॉर्मल हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ये तो स्ट्रक्चर पे, अभी हमारा और भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, वो क्या क्या ऑब्जेक्ट बनते हैं उनको मैं और दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो अब देखेंगे अगले वीडियो में, अभी हम अगले वीडियो नहीं, अभी मतलब इसी टाइम में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, अभी अगला देखेंगे, अगले पॉइंट पे हमारा 5वें नंबर का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान से देखिएगा, हम देयर एज हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे देयर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माय, क्या हो जाएगा, कोचिंग, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बता दीजिए, यहाँ पे देयर क्या हो जाएगा, ये हमारा देयर क्या हो जाएगा, हमारा इधर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और आर 20 स्टूडेंट्स इन माय कॉलेज क्या हो जाएगा, ये सब सारे के सारे प्रेडिकेट हो जाएंगे। तो मैं प्रेडिकेट वाले बात करूंगा, अभी हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। 6वें नंबर का क्या भाई हमारा अगला क्या हो जाएगा, इट एज सब्जेक्ट, इट एज सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कि प्रोनाउन एज ये सब ले लूंगा, नहीं, मैं सिर्फ डायरेक्ट उन सब का नाम लूंगा जो इंपोर्टेंट हमारे हैं, जिनको हम ऑब्जेक्ट की तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इट क्या हो जाएगा, इट एज सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या लेंगे, इट इज 4 o'clock। अब यहाँ पे हमारा क्या बता दीजिए, सब्जेक्ट, बाकी सब क्या हमारे प्रेडिकेट है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे 7वें नंबर पे क्या कर लेंगे, सुनेंगे नाउन एज सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम जिस भी नाउन की बात करेंगे तो नाउन एज सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, रमेश इज अ
गुड इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रमेश क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है सातवां आठवां हमारा जो रूल आठवां क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा आठवें की बात करते हैं अगले अर्थात सॉरी आठवां ना हमारा, तो ये आठवां जो हमारा होगा यहाँ पे बात करते हैं प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। हालांकि ये तो सब मेन वर्ड में आ जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट क्या क्या बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको बता दे रहा हूं। अब यहाँ पे प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह कार्य करवाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पे यू कैन कॉल मी। अब यहाँ पे यू हमारा क्या हो जाएगा बता दीजिए, यू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यू यहाँ पे हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है दिक्कत। चलिए अब हम बात करते हैं अगले अर्थात करने का मतलब क्या हमारा, ये 9 नंबर का हमारा क्या है, तो डिमोस्ट्रेटिव। जैसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो उसका भी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी हम किस के रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। तो दिस दैट दिस को तो हम यहाँ पे डिमोस्ट्रेटिव कर लेते हैं, डिमोस्ट्रेटिव हाँ वर्ड है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिमोस्ट्रेटिव वर्ड एज सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ पे जो हमारा होगा दिस ये डीपी हो जाएगा। डीपी का मतलब डिस्प्ले पिक्चर नहीं भैया, डीपी का मतलब डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हमारे क्या थे वर्ड थे। अब हम बात करते हैं अगले 9वें 10वें नंबर की बात करते हैं। 10वें नंबर की बात 10वां, तो 10वें नंबर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जिरंड की, जिरंड एज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जिरंड भी क्या होता है हमारा, जिरंड में इस्तेमाल की मैं यहाँ पे लिख दूं वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ। तब यहाँ पे बता दो वॉकिंग क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये जिरंड हो जाएगा, जिरंड। वॉकिंग इज गुड फॉर क्या हो जाएगा हमारा हेल्थ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जिरंड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। आगे हम बात करेंगे, अब अगले पॉइंट पे बात करेंगे 11 नंबर की, जैसे इन्फिनिटी की, किस चीज की बात करेंगे हम लोग, इन्फिनिटी की। तब इन्फिनिटी को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। इन्फिनिटी को किसको बनाते हैं, 11 नंबर पे हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी को किसको बनाएंगे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एज सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसी चीज को बना देते हैं ना, टू वॉक इज वॉकिंग इज गुड फॉर, ये नहीं रहेगा ना, टू वॉक इज क्या आता है, गुड फॉर क्या हो जाएगा, हेल्थ। ठीक है, तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, यहां पे देख लेंगे। अब यहां पे टू वॉक क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये टू वॉक हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अधिकांश जितने भी हमारे क्या थे, जितने भी हमारे एग्जाम्पल बनने वाले थे अर्थात करने के बाद जितने भी हमारे सब्जेक्ट बनने की प्रवृत्तियां थी, ठीक है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस में, तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 11 टाइप की मैंने बता दिए। ठीक है, कि 11 टाइप की क्या होती है हमारे पास, समझ लीजिए जितने भी हमारे क्या थे इंपॉर्टेंट, जितने भी हमारे वर्ड थे उन सभी मैंने वर्डों को यहाँ पे ये चीज दिखा दिया है कि क्या हमारे सब्जेक्ट बनने की प्रोबेबिलिटियां हैं, जितने भी हमारे वर्ड बनते हैं मैंने उन सबको यहाँ पे क्या किया भाई, आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो आई थिंक हमें लग रहा है कि यदि आप इतना क्या है काफी दिए, और ये पूरा का पूरा अर्थात जब पहली बार हमारा टेट हुआ था वहां से लेकर और अब तक जितने भी हमारे पेपर टेट के हुए हैं, ठीक है ना, तो उन सभी टेट में जितने भी हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करने के बाद ही आपको किया गया। और हाँ, हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा होगा, प्रैक्टिस सेट अब याद रखेगा जब से टेट अर्थात 11 से जब से हमारा टेट हुआ है तब से टेट और जहां तक हुआ था उन सभी टेटों के पेपर से ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस से ही क्वेश्चन को पिकअप किए गए हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्या रहा सब्जेक्ट के बारे में, अब हम कल क्या पढ़ेंगे, प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा अगली वीडियो होगी क्या होगी, वो दूसरी हमारी वीडियो होगी प्रेडिकेट्स पार्ट ऑफ सेंटेंस से। पहला पार्ट हमारा था और आज हमारा क्या बता दीजिए, आज हम पहला पार्ट है, कल हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके, चलिए तो दोस्तों आई थिंक यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना प्यार दिखा रहे हैं इन सब के लिए तहे दिल से हाथ जोड़ के क्या है आप लोगों को धन्यवाद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।